ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। उपस्थिति धर्म प्रेमी महान भाव, आयोजक महोदय, संचालक महोदय आदि सभी अधिकारीगण, सभी को मेरे सादर नमस्ते। परमपिता परमात्मा के विषय में जानकारी और उनके साथ हमारे संबंध, इस बात को रखते हुए हम विचार कर रहे हैं। संसार में व्यक्ति जीवित रहता है तो किसी ना किसी के साथ संबंध जोड़ना ही होता है। किसी ना किसी व्यक्ति के साथ संबंधित होते हुए व्यवहार करता है, जीवित रहता है। उन संबंधों में ईश्वर के साथ भी संबंध होना चाहिए। ईश्वर की आवश्यकता को हम विचार कर रहे थे। ईश्वर हमारे शत्रु नहीं है, ईश्वर हमारा मित्र है। ईश्वर हमारा अहितैषी नहीं है, वो सदा हित चाहने वाले हैं। ईश्वर हमारा आरक्षक नहीं है, हमारे रक्षक है। अंतिम में आया कि ईश्वर हमारा पिता है, हम उनके संतान हैं। ईश्वर हमारा माता है, हम उनके संतान हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा जो सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, व्यापक है, आनंद स्वरूप है, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बाधा नहीं। ऐसे परम सत्ता जो वर्तमान यहीं पर विद्यमान है, अपरिवर्तनशील है, ठसाठस भरे हुए हैं, चेतन है, हमको समझने वाले हैं, श्रेष्ठ है। उस प्रभु हमारे माता भी है, पिता भी है, पिताओं का पिता, माताओं का माता, हमारे निर्माता है। ये बात को हम रखें। वेद शास्त्र में तो मंत्र के माध्यम से ही प्राप्त होता ही है, सीधे सीधे अनेक स्थानों में। जैसे मैं उदाहरण दिया था, तुम ही न पिता वसो माँ, तुम माता स्वतंत्र तो बहुविध। इसी प्रकार से निरुक्त शास्त्रों में भी आता है आर्य ईश्वर पुत्र। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो ईश्वर के पुत्र है। तो ऐसे अनेक शास्त्र में आता है और हम प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से भी यह सिद्ध किए कि ईश्वर हमारे पिता है, पालक है, रक्षक है। वो हमारे शत्रु नहीं है और वर्तमान रहते हुए निरंतर हमको रक्षा करते हैं। ऐसे ही ईश्वर हमारे गुरु है, गुरुओं का गुरु है, हमारे मार्गदर्शक है, हम उनके शिष्य है। ऐसे कैसे हैं ईश्वर गुरु? तो सृष्टि प्रारंभ में परमपिता परमात्मा वेद के ज्ञान को देते हुए, सृष्टि प्रारंभ में परमपिता परमात्मा वेद को ज्ञान देते हुए उन ज्ञानों की ऋषि परंपरा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से हमारे तक पहुंचता है, जिससे हम व्यवहार कर पा रहे हैं। इससे जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, वो वह ज्ञान हमारे पास में है, वह ईश्वर आदि काल से ही दिए हैं। साथ साथ हमारे तक पहुंचाने की व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, तो ईश्वर तो साक्षात गुरु रहे ही नहीं। जैसे स्कूल में व कॉलेज में व गुरुकुलों में एक मुख्य आचार्य होते हैं, उनके शिष्य लोग हमको पढ़ाते हैं, उनके अनुयायी हमको पढ़ाते हैं। तब वो भी हम
गुरु जी को सम्मान करते हैं, उनके अनुशासन को पालन करते हैं, उसी प्रकार से ये हमारा गुरुजियों के गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी जो आदि गुरु है, अंतिम गुरु है, वो है ईश्वर। हम नैमित्तिक प्राणी हैं। हम शिक्षा दूसरे के बिना हम जान नहीं सकते। माता-पिता, पड़ोसी, साथी, बंधु के द्वारा सीखते हैं, निरंतर सीखते हैं। उन सीखने के आधार पर हम कुछ जान पा रहे हैं, और जो जितने-जितने जानता है वो उतने-उतने स्वतंत्र रहता है, उतने-उतने सुखी रहता है। तो ये जो जानने की परंपरा को देने वाला परमपिता परमात्मा है। इसलिए ईश्वर हमारे गुरु है, हम उनके शिष्य हैं। तो साक्षात गुरु नहीं है, इस बातों को हम खंडित करते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा अप्रत्यक्ष रूप में वेद के ज्ञान हमको दिए हैं, लेकिन है तो उनके ही वाणी। उनको समझने वाला व्यक्ति ही उसके अर्थ और संबंध को जोड़ पाता है और उसको हमारे तक पहुंचा पाता है। अर्थात उस ईश्वर की कृपा से ही हमारे गुरुजनों ने हमारे तक पहुंचा पाए हैं ज्ञान। उनके हृदय में प्रेरणा भी देते हैं कि ये व्यक्ति आदर्श है, उसको पढ़ाना चाहिए। ऐसे अपने अनुभूति को बताना चाहिए। ये अंदर से जो प्रेरणा मिलता है, वो अभिमान के कारण से नहीं मिलता है कि बस जानता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे भाव भी नहीं रहता है। ये भाव रहता है ये योग्य है और इसको ज्ञान मिलना चाहिए। ये जो भाव आ रहा है ये योग्य है, ये जो चयन कर पाते हैं हमारे योग्यता के आधार पर सामने वाले व्यक्ति के समर्पण भाव को देखते हुए, इससे जो हमको देने के लिए जो इच्छा होती है, ये ईश्वर की व्यवस्था है। स्वयं ईश्वर ही इसका व्यवस्था करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जब वो श्रद्धानंद जी को, जब वो नास्तिक थे और प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछे, उसके उत्तर को सब देते हुए भी मुंशी राम जी, जो पूर्व नाम था, उन्होंने प्रश्न करते हैं कि मैं आपके प्रश्नों का तो उत्तर मैं समझ लेता हूँ, जान लिया, लेकिन मुझे स्वीकार नहीं हो पा रही है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती यही बात बताए थे। वो स्वीकार करना नहीं करना वो तो स्वयं ईश्वर और आपका ही संबंध है उसमें। आप प्रश्न के उत्तर देना मेरा काम था। अर्थात हम जो आपको बताते हैं व दूसरे को बताते हैं, उस विद्या को आप कितने समझ पाएंगे, वो बीच में एक ईश्वर सत्ता है, जो सत्ता के माध्यम से हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं। सभी की योग्यता भिन्न भिन्न होने के कारण से ईश्वर के व्यवस्था के अनुकूल हम उस स्तर में नहीं पहुंच पाते हैं, तो समझ नहीं पाते हैं। जो बात मैंने पहले से बता चुका हूँ कि एक व्यक्ति 12वीं कक्षा के पाठ को यदि 5वीं कक्षा में पढ़े हुए व्यक्ति को समझाया जाए, हिंदी भाषा में समझाया जाए, अपनी मातृभाषा में समझा जाए, तब वो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो स्तर नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है, वो अंदर में हम स्वयं नहीं कर सकते। व्यवस्था कराने वाला ईश्वर है। तो किसको कितने ज्ञान देना है, किसको क्या चीज़ समझ में आता है, क्या चीज़ समझ में नहीं आएगा, वो अपनी योग्यता के आधार पर ईश्वर व्यवस्था करते हैं। इसलिए वो मार्गदर्शक है। साथ-साथ उत्तम कर्म जब करते हैं, उस उत्तम कर्म करते समय हमको प्रेरणा मिलती है, ये करना चाहिए। और गलत कार्य करते समय हमको भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। सभी व्यक्ति को 50 बार चोरी करने के पश्चात भी 51 बार जब वो चोरी करेगा, तब वो भी उसको भय उत्पन्न होता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा हमारे गुरु है, हम उनके शिष्य हैं। जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव है, जो वेदानुकूल है, वह तो सत्य है, और उसका जो विरुद्ध है वो असत्य है। इस बात को बताने वाला परमपिता परमात्मा ही है।
बिना प्रमाणों से स्वीकार न करने के लिए प्रेरित करने वाला परमपिता परमात्मा है, जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है। जब सत्य असत्य का बोध करना चाहते हैं, तब ही ईश्वर के ज्ञान को हम समझ पाते हैं। इन सत्य असत्य की कसौटी को देने वाले वेद है। जो वेद के अनुकूल है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है, ईश्वर के बनाए हुए सृष्टि क्रम के अनुकूल है, वह सत्य होता है। और जब आत्मा पवित्र बनता है और आत्मा पवित्र बनते हुए अपने अनुकूल जो विद्या होता है, उसको भी सत्य माना जाता है। और 8 प्रमाणों से प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतरेय, अर्थापत्ति, संभव, अभाव, ऐसे 8 प्रमाणों से कसते हुए हर वस्तुओं का सत्य असत्य का बोध कराते हैं ईश्वर। तो आदि काल से अभी तक ये जो परंपरा है, इस परंपरा को देने वाले ईश्वर होने के कारण से ईश्वर हमारा गुरु है, हम उनके शिष्य हैं। ऐसे ही ईश्वर हमारा स्वामी है, हम उनके सेवक हैं। ईश्वर हमारा स्वामी है। स्वामी उसको कहते हैं मालिक को। मालिक अर्थात जिसके अधीन हम रहते हैं, उसको कहते हैं मालिक। तो ईश्वर स्वामी है, हम सेवक है। क्यों? आत्म दृष्टिकोण से देखा जाए, परमपिता परमात्मा मूल प्रकृति को उत्पन्न तो नहीं किए हैं, तो उन प्रकृति का मालिक वो तो नहीं हो सकते, क्योंकि उत्पन्न तो नहीं किए हैं। कैसे मालिक हो सकते हैं? हम जीवात्मा को भी उत्पन्न नहीं किए हैं। जीवात्मा का निर्माता परमपिता परमात्मा नहीं है। तो विचार आता है कि इन पदार्थों के स्वामी कैसे बन सकते हैं? ईश्वर क्यों हमारे स्वामी है? क्यों मालिक है? मालिक जब कुम्हार घड़ा को बनाता है, मिट्टी लाता है और घड़ा को बनाता है, मिट्टी भी अपना है और घड़े को बनाने की शक्ति सामर्थ्य स्वयं प्रयोग करने के कारण से वो घड़ा उसका होता है। घर हम बनाते हैं तो घर हमारा होता है। जो वस्तु हम बना पाते हैं, अपने अधीन में रखते हैं, हम क्रय करके लाके बनाते हैं, क्रय करते हैं तब भी। तो ऐसे ही संसार की वस्तु जो मूल प्रकृति है, जिस उपादान से बना हुआ है संसार, उस उपादान का स्वामी ईश्वर तो नहीं हो सकते, क्योंकि उसको बनाए नहीं है। और हम जीवात्माओं के स्वामी नहीं हो सकते, उसको बनाए नहीं है। तो हम क्यों स्वामी कहें? तो महानुभाव, वो तो अनादि पदार्थ है, उसको कोई बनाए नहीं है, लेकिन उसको व्यवहार करने योग्य बनाने वाला ईश्वर है। जिन पदार्थों को हम सेवन करते हैं, जिससे हम सुख लेते हैं, जिसको हम देख पाते हैं, जिससे हम सुन पाते हैं, जिसके हम चख पाते हैं, पांचों ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो विषय है पंच महाभूत से बना हुआ है। इस पंच महाभूत से बनाने वाला, पंच महाभूत को बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। मिट्टी को कुम्हार ने नहीं बनाया, मिट्टी को तो अनायास प्राप्त हुआ है। मिट्टी तो बंजर होके पड़ा था, उस मिट्टी को लेके कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो कुम्हार उसके मालिक हुए। ऐसे ही सत्व रज तम तो बेचारा ऐसे ही पड़ा है, वो जड़ पदार्थ है। तो उन जड़ पदार्थ को लेते हुए भिन्न भिन्न वस्तु को बनाने वाला तो मालिक तो है ही। और उस पदार्थ को वो स्वतंत्र है, उसको तोड़ने में, विनाश करने में, बनाने में, पालन करने में वो स्वतंत्र है। जैसे ये वस्त्र मेरा है, तो मैं इस वस्त्र को फाड़ू किंवा पोछा लगाऊं किंवा जो भी कार्य करूं, मैं स्वतंत्र हूँ। उसको हम स्वतंत्र कहते हैं और उसका स्वामी कहते हैं हम, कि मैं इसका स्वामी हूँ। ऐसे ही संसार के जितने भी वस्तु बना हुआ है, वो बंजर की मिट्टी से, जैसे बाहर की मिट्टी से जैसे कुम्हार बनाते हुए घड़ा को अपना कहता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने इस जड़ पदार्थों को, जिसका कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था, प्रकट रूप में उसको आकार दिए, उसको उपयोगी बनाने के कारण से ईश्वर उसका स्वामी है। दूसरे की जीवात्मा के स्वामी कैसे हो सकते हैं? जीवात्मा को तो उत्पन्न नहीं किए हैं,
कैसे हम कह सकते हैं उसको स्वामी? तो महानुभाव इसमें भी हम विचार करें, बेचारा जीवात्मा ऐसे कमजोर है, वो स्वतंत्र अकेले में अपने आप को जो जान ही नहीं सकता, मैं हूं भी जान नहीं सकता। और सभी जीवात्मा में मिलके भी एक छिलके के टुकड़े को वो हिला भी नहीं सकते, इतनी भी शक्ति नहीं है कि भाई कि छिलके के टुकड़े को जान भी नहीं सकते कि छिलका है। इतने कमजोर है, इतने अज्ञानता है, इतने असामर्थ्यता है जीवात्मा, ना मात्र चेतन है, जानता है, अर्थात जानने के सामर्थ्य है लेकिन जान नहीं सकता बिना उपकरण से, बिना ईश्वर के व्यवस्था से, बिना प्राणों के संचालन से, बिना ऊर्जा से आत्मा कुछ नहीं जान सकता। निरंतर केवल सृष्टि प्रारंभ में हमको इंद्रियां आदि प्रदान करते हुए ईश्वर हमको जनाने के सामर्थ्य दे दिया, ऐसा भी नहीं है। अनादिकाल से निरंतर हमारे पास में रहते हुए उसका संयुक्त भी करता है। उन संयुक्त जो इंद्रिय और इंद्रिय की जो गोलक है, इन गोलकों को व्यवस्थित करते हुए उनके ऊर्जाओं को संचालित करता है निरंतर। महान भाव आप जानते होंगे, शरीर में निरंतर हमारे प्राणों का संचालित होता है। केवल श्वास प्रश्वास से हम प्राण लेते हैं ऐसा नहीं है। समय के अनुसार निरंतर सभी अवयवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं ईश्वर, जो हम देखते नहीं है। सूर्य के पृथ्वी के भ्रमण के माध्यम से उर्ज ऊर्जाओं का संचालित ऐसे व्यवस्था करके रखे हैं जो हमारे शरीर में निरंतर प्रवाहित होते हैं। 5 प्राण माध्यम से शरीर के अवयवों को ऊर्जा तो मिल ही रहा है, परंतु उस 5 प्राणों का प्रदाता भी ईश्वर है। उन 5 प्राणों में ऊर्जा को भरने वाला, निरंतर उसमें प्राणों को प्रवेश कराने वाला केवल भोजन नहीं है, केवल श्वास प्रश्वास नहीं है। उदाहरण स्वरूप में आप जानते होंगे, जो अस्थमा पेशेंट होते हैं, वो प्रातः काल के 5 से के 3 से 5 के बीच में तंग होते हैं, तकलीफ होता है, अथवा सायं 3 से 5 के अंदर में तकलीफ होता है। अर्थात जो फेफड़े की ऊर्जा होती है उसको प्रातः काल 3 से 5 के बीच में ऊर्जा अधिक मिलता है। यदि प्रातः काल में उस अस्थमा पेशेंट के लंग्स के ऊर्जा अधिक होने के कारण से बीमार है, तब वो उसको अधिक तकलीफ है सुबह 3 से 5 में होता है। ऐसे ही यदि ऊर्जा कमी के कारण से तकलीफ है तो शाम को 3 से 5 में तकलीफ होती है। जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनका देहांत आप वो सुने होंगे, उनके देहांत के समय ये 1 से 3 रात्रि को ही देहांत होते हैं, क्योंकि उस समय उस प्रकार से ऊर्जा का प्रवेश अधिक होता है। ऐसे ही आमाशय की ऊर्जा समय अलग है, प्लीहा की ऊर्जा अलग है, किडनी की ऊर्जा अलग है। तो इन निरंतर शरीर के अवयवों को ऊर्जाओं का संचालित कराने वाले परमपिता परमात्मा है। प्रातः काल की अनुभूति सायंकाल की अनुभूति से भिन्न है, दोपहर की अनुभूति से भिन्न है। इसे अनुभूति समझ लो, मस्तिष्क में जो परमाणुओं के व्यवस्था, अनुभूति तो आत्मा किससे करेगा? मन से करेगा। मन के अंदर में जो व्यवस्था होने वाला जो मस्तिष्क है, उनमें परमाणुओं की जब भेद हो पा रही है, हमारे वायुमंडल के जो परिवेश के कारण से परिवर्तन होता है, वो सारे व्यवस्थापक ईश्वर है। इन सारे पदार्थों को नियंत्रित करके रखा है, वो स्वामी है। और हम उस पदार्थ को बिना हम अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर इस आत्मा का भी स्वामी है, क्योंकि आत्मा को अनुभूति कराने के जो सामर्थ्य होते हुए भी अनुभूति कराने वाला ईश्वर होने के कारण से। जैसे माता पिता के पास में छोटा सा शिशु है, जो शिशु माता पिता के बिना ना खा सकता है, ना जान सकता है, तो उसके लिए तो माता पिता उसके स्वामी होते हैं ना। ऐसे ही हम जीवात्मा के सामर्थ्य के दृष्टिकोण से ईश्वर हमारे स्वामी है, जानने में भी और करने में भी। कुछ नहीं कर सकते, इंद्रियों के बिना कुछ नहीं कर सकते।
हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, ना कहाँ जा सकते हैं, ना कुछ दे सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे कर्म इंद्रियों को प्रदान करते हुए परमपिता परमात्मा हमारे उस कर्म इंद्रियों का तो स्वामी है ही, साथ साथ तो हमारे आत्मा का भी स्वामी है। तो मूल प्रकृति के स्वामी भी ईश्वर है और हम आत्मा का भी स्वामी ईश्वर है। तो हम क्या हुए? उनके सेवक। तो ईश्वर ने हमको जो प्रदान कर किया है वो तो मुफ्त है, वो तो उनका अधिकार है, उनका ड्यूटी है, वो कर्तव्य वो करेंगे। तो हम स्वामी क्यों माने? उनका देना काम है, हमने लेने के काम है, स्वामी थोड़ी हुए वो। तो ऐसा नहीं है। हमको कुछ अंश में भी वो दिए हुए हैं, पूरा नहीं दिए हैं, हमको प्रयोग करने के लिए दिए हैं। संपूर्ण नियंत्रण हमको नहीं दिए हैं। इस शरीर को हम नहीं कह सकते इस शरीर पूर्ण रूप में मेरा है, पूर्ण रूप में आपका है तो रख लो जवान में, बचपन में बचपन की स्थिति रख लो, बुढ़ापा लाने ही ना दो। संभव नहीं है, हमारा अधीन नहीं है। हम सदा जीवित रहना चाहते हैं, संभव नहीं है। अपरिवर्तनशील स्वस्थ बनना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। ईश्वर की व्यवस्था है क्योंकि ईश्वर मालिक है। हम पुण्य कर्म करेंगे, ईश्वर के अनुकूल कार्य को करते हैं तो इस साधन को वो अधिक काल के लिए हमको देते हैं। इन साधन को मजबूत करते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, ये सत्य है, स्वीकार्य है। पूर्णकालीन नहीं दे सकते। जैसे किराए के कमरे में बैठे हुए हम नहीं कह सकते हैं, पड़ोसी के तो कह लेते हैं ये मेरी घर है, मेरे आवास है, पोस्टमैन को कहते हैं ये हमारे घर है, हमको डाक दे दो। परंतु मालिक को सामने कहीं नहीं कह सकते कि ये मेरी घर है, कि अपने आप को नहीं कह सकते कि ये मेरे घर है, क्योंकि किराया है। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा किराए के घर में हम रहते हैं। तो इस शरीर का, मन का, बुद्धि का स्वामी भी ईश्वर है। अभी रहा कि वो ईश्वर तो स्वामी है, मानते हैं, चलो हम उनके सेवक क्यों? हम क्यों उनके सेवा करें? हमको क्यों सेवक आकार में रख लिए? हम क्यों राजा नहीं बन सकते? ये बुद्धि में आ सकता है। परम पिता परमात्मा की सेवक क्यों? क्योंकि यदि ईश्वर के आदेश को पालन नहीं करेंगे, सेवा होता है आदेश को पालन करना। जैसे कि माता पिता की सेवा मतलब नहीं है कि माता पिता के पास में बैठ के उनके पैर के पास में सदा बैठे रहना, उनकी बातों को सुनना, उनके पैर दबा देना, ये माता पिता की सेवा नहीं है। माता पिता का सेवा यही है कि माता पिता जैसे चाहते हैं हमारे प्रति, उस प्रकार से करना, जो धर्मानुकूल है। तो धर्मानुकूल जो चाहते हैं, अर्थात तो हम ईमानदार बने, पुरुषार्थी बने, धार्मिक बने, योगाभ्यासी बने, यथार्थ प्रयोग करने वाले बने, ऐसे ही माता पिता चाहते हैं, वैसे ही बनना वो माता पिता के सेवा है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा जो ईश्वर ने इस शरीर को प्रदान किए हैं, उन्होंने भी कुछ कंडीशन करके दिए हैं। किसी निमित्त से ये शरीर मन बुद्धि आदि दिए हैं, उस निमित्त से यदि हम प्रयोग करते हैं अपनी योग्यता के आधार पर, तब हम योग्य बनते हैं। और यदि हम उसका प्रयोग करते नहीं है, मनमर्जी करते हैं जिसको कहते हैं, तब वो हम दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, बाधित होते हैं। यही तो है हम सेवक बना। स्वामी हमारे को तब ही देता है जब हम मेहनत करते हैं। जैसे उनके अनुकूल व्यवहार करते हैं तब देता है, तो हम उनके सेवक हुए। उनके आदेश को पालन करते हैं तब वो हमको देते हैं, तो हमने सेवक बन गए। तो ईश्वर हमारे गुरु स्वामी है, हम उनके सेवक हैं। ऐसे ही अनेक संबंध रहता है। तो ईश्वर हमारा पिता है, हम उनके संतान हैं। ईश्वर हमारे माता है, हम इनके संतान हैं। ईश्वर हमारे गुरु है, हम उनके शिष्य है। ईश्वर हमारे राजा है, हम उनके प्रजा है। अर्थात ईश्वर हमारा स्वामी है, हम उनके सेवक हैं। तो ईश्वर हमारे राजा है, हम उनके प्रजा है। ये भी समान अर्थक है कि संसार के मालिक वही है। यही बात आता है तो आर्य ईश्वर से पुत्र जो बताया गया वहां पर भी ये बात आती है। अभिराग्य एक है ईश्वर के
व्यवहार करने के लिए ईश्वर हमारा उपास्य है, हम उनके उपासक हैं। उपास्य, उपासक। उपास्य किसको कहते हैं, उपासक किसको कहते हैं, उपासना किसको कहते हैं? उपासना पास में बैठना। पास में बैठना किसके पास में? जिस सत्ता की उपासना करना है। और सत्ता क्या होती है? थोड़ी सी वैशेषिक दर्शन के दृष्टिकोण से चलते हैं। सत्ता अर्थात जो पदार्थ व वस्तु कहते हैं किसको? वस्तु व पदार्थ उसको कहते हैं जिसका नामकरण हो, जिसका पहचान हो, अर्थात कुछ गुण किंवा कुछ कर्म हो, और जो सत्तावान हो, अर्थात जिसका अस्तित्व हो और उसको नामकरण किया गया है और उस नामकरण के अनुकूल उसका परिचय है, उसका पहचान है, तो उसको कहते हैं वस्तु व पदार्थ कहते हैं। और उन पदार्थों में 6 प्रकार के पदार्थ वैशेषिक ने माने। द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, सामान्य, समवाय। द्रव्य 9 प्रकार के हैं। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, दिशा, काल, मन और आत्मा। इन 6 प्रकार के 9 प्रकार के द्रव्य है। काल को भी द्रव्य माना गया, दिशा को भी द्रव्य माना गया, मन को भी द्रव्य माना गया, आत्मा को मन द्रव्य माना गया, पंच महाभूतों को द्रव्य माना गया। 9 प्रकार के द्रव्य। ऐसे ही 24 गुण है। 24 रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, परिणाम, फिर संस्कार, हाँ, संयोग, विभाग, ये सारे गुण अनेक प्रकार के 24 प्रकार के गुण है। ऐसे ही 5 कर्म माना गया। ऊपर की ओर जाना, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, केंद्र की ओर जाना, प्रसारण, बाहर की ओर जाना, गमन, तो ऊपर की ओर जाना, नीचे की ओर जाना, केंद्र की ओर जाना, केंद्र से बहिर्मुख होना और गमन, इस प्रकार से 5 क्रियाएं कर्म कहा गया। और एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के जो विशेषता है, विशेष धर्मों को कहा जाता है, उसको कहा गया विशेष। और सामान्य एक वस्तु से दूसरे वस्तु के समानता को कहा गया सामान्य। एक पदार्थ है, एक चीज है जो आज आधुनिक विज्ञान के पास में नहीं है। और जो छठा पदार्थ कहा गया समवाय। समवाय अर्थात रिलेशनशिप, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो ईश्वर के साथ हमारे समवाय क्या है कि ईश्वर हमारे पिता है, हम उनके संतान हैं। ईश्वर हमारा स्वामी है, हम उनके सेवक है। ऐसे ऐसे संबंध, गुण गुणी का संबंध, संयोग संबंध, समवाय संबंध, ऐसे संबंध को जोड़ते हुए वो एक पदार्थ है, चीज है। इस बात को वैशेषिककार ने रखे। तो हम बता रहे थे कि उपासना अर्थात तो पास में बैठना, किसके साथ में बैठना? वो है वस्तु के साथ बैठना, पास में बैठना। वस्तु होता क्या है? वस्तु होता है जो मैंने परिभाषा बताया, और उस वस्तु के अंदर में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय होता है। तो इन द्रव्य में आत्मा एक द्रव्य है, ऐसे ही ईश्वर एक द्रव्य है। उस द्रव्य के अंदर में कुछ गुण होता है। पृथक पृथक बोध होने के लिए शब्द क्यों न बताया जाए, लेकिन जो द्रव्य जिसको कहते हैं वो गुणों के समूह ही है। लड्डू आकार दिखाई देता है, ये आकार एक गुण है। रूप दिखाई देता है, रूप एक गुण है। रस मिठास लगेगी, रस एक गुण है। उसमें जो जो चीज को कैरेक्टर से हम जान पाते हैं, इसको लड्डू कहते हैं। ऐसे आकार वाला, ऐसे रूप वाला, ऐसे रस वाला, ऐसे ऐसे चीजों से बना हुआ वाला, ये जो जिसको हमने कह रहे हैं, वो गुणों के समूह मात्र है, जानकारियों के समूह मात्र है। इन जानकारियों के समूह को पूर्ण रूप में जब वो एक सत्ता में निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, उसको अवयवी कहते हैं। उस अवयवी रूप में वस्तु को जाना जाता है।
अर्थात किसी भी चीजों को जानने के लिए उसके द्रव्य, जिसको द्रव्य कहते हैं, उनमें जो गुण है, उनके जो कर्म है, वो किसी से सामान्यता है, किसी के पास विशेषता है, किसी की संपत्ति है, स्वामित्व है कि गुण गुणी संबंध है। इन सभी जो चीजें हैं, तो उन चीजों को एक सत्ता में स्थापित करते हैं, तब वो कहते हैं मैं उसको जाना हूं। जैसे कि एक आम है, तो आम को देखते हैं, उसका आकार को देखते हैं, उसका सुगंधि को देखते हैं, ये सारे गुणों को देख पा रहे हैं। इसके रस को देखते हैं, ये सारे उसके गुणों को देखते हैं। और ये आम किसका है? किसी व्यक्ति विशेष का, ये हो गए समवाय। इस आम खाने से क्या होगा क्या नहीं, ये हो गए उसके कर्म। और आम किससे समानता है? तो श्री राम से समानता है कि वह किसी फल से, फल के स्वरूप जाति वाला है, ये समानता है। और ये आम दूसरे आम से, जो खट्टा आम है, उससे पृथक है। ये जो विवेचन है विशेष है, तब वो इस वस्तु को हम पूर्ण रूप में जानते हैं, ऐसे वैशेषिककार ने कहा। तो परमपिता परमात्मा जो गुण है उनके, उन गुणों को हम अनुभूति कर पाए, तब वो ईश्वर के अनुभूति हुआ है। जैसे सामने गुलाब के फूल है, गुलाब फूल को हम देख रहे हैं और कहते हैं कि मैं गुलाब फूल को देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ चक्षु इंद्रिय से। उसके सुगंधि को नासिका से ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि मैंने उसको अनुभव कर पा रहा हूँ। ये प्रत्यक्ष है, विषय और इंद्रिय के प्रत्यक्ष से होता है, चिपकते हैं, तब इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अभी चिपकते हैं बोलने से समझ में कम आएगा कि वस्तु से कैसे, हम तो दूर में गुलाब फूल आंख में आके थोड़ी चिपक गई, नाक में आके थोड़ी चिपक गई। ये हम सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ेंगे, समझेंगे तो पकड़ में आएगी, वास्तव में चिपकता है। तो प्रायतः विज्ञान भी इसको खुलासा नहीं करते हैं, इसलिए हमको अज्ञानता से हम रहे हैं। गुण कभी भी द्रव्य से रहित नहीं हो सकता। फिर बताता हूँ, गुण कभी द्रव्य से रहित नहीं हो सकता, सिंगल गुण नहीं रह सकता। एनर्जी कभी भी सब्सटेंस से अलग नहीं हो सकता है। गुलाब फूल के गंध नासिका में आता है, तब वो निश्चित रूप में गुलाब के कण आ रही है गंध के साथ। गंध एक गुण है, और गुलाब फूल के जो कण है वो द्रव्य है, तो द्रव्य के साथ ही कण आता है। नासिका में केवल गंध आता है, वो संभव नहीं है, उसके अवयव आता है। इतने सूक्ष्म विषय, आश्चर्य लगेगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ, मेरे मुख से जो अवयव निकलता है शब्द आकार में, शब्द की जो अनुभूति कराता है, वो भी अवयवजन्य है। और ये शब्द आप तक पहुंचता है, वो भी अवयव के माध्यम से पहुंचता है, अवयव ही हमारे कान में जाता है। ये बोले कैसे पागल जैसे आचार्य जी बता रहे हैं। मैं बैठा हूँ यूपी में, आप बैठे हैं गुजरात में, अवयव आ गई, सीधे सीधे। विज्ञान है, समझने के प्रयास करें। आप बिजली शक्ति को देखते हैं ना, बिजली भी आ रही ना, तो क्या कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है, परमाणु गति कर रही है, उसको कहते हैं बिजली, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या हम तार में परमाणु जाने का अनुभव कर पाते हैं? नहीं। परमाणु जा रही है और जल रही है, कह रहे कि एनर्जी कन्वर्ट हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, और लाइट एनर्जी हो गई, प्रकाश हो गई। एनर्जी कन्वर्ट होता है द्रव्य आश्रित ही, द्रव्य ही परिवर्तन होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो ऐसे ही मिट्टी से मिट्टी का रंग घड़े से परिवर्तन हुआ, द्रव्य में ही परिवर्तन हुआ। परमाणुओं में परिवर्तन होगा, परमाणु के गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन होता है। जब अवयव को परिवर्तन किया जाता है, उसमें कुछ अवयव मिला जाता है, कुछ अवयव निकल आ जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर जब जल कण बनते हैं, अलग अलग रख लो, जल तो नहीं बनता है ना। तो अवयव मिलते हुए ही ऑक्सीजन वायु तत्व आकार गुण कर्म अलग था, हाइड्रोजन के गुण कर्म अलग था, जब वो मिल गए अलग गुण कर्म हो गया। द्रव्य से होके ही गुणों का परिवर्तन हुआ, विज्ञान भी जानता है। लेकिन हमारे स्तर न होने के कारण से इसका बुद्धि में
प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, उनके पास स्पष्ट उत्तर शायद नहीं है। तो दर्शनकार तो सारे स्पष्ट बताते हैं इंद्रिय और विषय के संबंध में। कर्ण नासिका इंद्रिय के पास भी विषय आता है। कर्ण विषय के साथ सॉरी कर्ण इंद्रिय के साथ भी विषय आता है, कान के पास आता है। ऐसे जिह्वा के रसना इंद्रिय के पास भी विषय आता है, और चक्षु इंद्रिय जो है वो विषय के पास जाता है। तो ये भी हम स्वीकार नहीं कर पाते। कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश आता है, वस्तु में रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होकर हमारा रेटिना में पड़ता है, फिर हमको उसका प्रतिबिंब होते हुए हमको दिखाई देता है। परंतु हमारे शास्त्र कहता है ना, केवल प्रकाश से रिफ्लेक्ट होके नहीं आता है, हमारे आँख से किरण भी निकलता है। उस किरण उस वस्तु में पड़ता है, और वस्तु में पड़ते हुए उस वस्तु के प्रकाश के परमाणुजन्य प्रकाश, ये भी परमाणुजन्य ध्यान देनी है, जो लाइट आता है सूर्य के कण ही आता है, और उस कण और चक्षु इंद्रिय की जो प्रकाश, इन दोनों वस्तु में चिपकते हैं, लगते हैं, तद्रूप होते हुए हमारे पास आता है। अभी तद्रूप क्या है, ये गंभीर विषय हो जाएगा, विषय के बाहर हो जाएंगे हम। परंतु इतना हम समझने के प्रयास करें कि वस्तु, जिस वस्तु को हम उपासना करना चाहते हैं, वो वस्तु के, जिस वस्तु के गुण कर्म स्वभाव के अबोध है, हमने गुण कर्म स्वभाव को नहीं जानते हैं, वस्तु को कभी भी उपलब्ध नहीं कर सकते हैं, उसको अनुभूति नहीं कर सकते हैं। जो दृश्यमान पदार्थ है, दृश्य गुणों को हम अनुभूति करते हैं, तब ये दृश्य को हम पहचानते हैं। अंधे व्यक्ति को दृश्य तो पहचान नहीं हो सकता। छोटे बालक को दृश्य देखते हुए भी उसको बुद्धि में नहीं आ सकता, क्योंकि वो बुद्धि में नहीं है कि इसको रूप कहते हैं, इसको रस कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वस्तु के गुणों को जितने जितने जो व्यक्ति जानता है, वो वस्तु से उतने उतने संबंधित हो पाता है, उस वस्तु के गुणों को लाभ उठा पाता है। बड़ के पेड़ में ऑक्सीजन 24 घंटा देता है, ये जब वो जानेंगे, तब वो आप रात्रि में उससे सुख भी ले सकते हैं, रात्रि में भी वो ऑक्सीजन देता है। रात्रि को तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो उपास्य उपासक आया, परमपिता परमात्मा हमारे लिए उपास्य इसीलिए है कि अनेक गुणों के भंडार है, उन गुणों को हम धारण करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, और वो गुण के भंडार है। तो उसके पास जैसे ठंडी के दिन में अग्नि के पास में बैठते हैं, तो वो उष्णता हमको प्राप्त होता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा के पास हम बैठते हैं, तब उनके उपद्रव से रहित गुण, उनके परोपकारता से, उनके जो दयालु भाव है, उनके जो प्रसन्नता भाव है, उनके जो विद्वत्ता है, उनके जो कर्मठता है, ये सारे चीजें हमारे पास आता है। जो सहन शक्ति है, धैर्यता है, ये गुणों को प्राप्त कर सकते हैं हम तब जब ईश्वर के गुणों को जाने कि ये वस्तु ऐसा है, ये धैर्यवान है, तब हम धैर्यवान के गुणों को धारण कर सकते हैं। ये परोपकारी है, तब इन परोपकार गुणों को धारण कर सकते हैं। तुम्हें कहने का तात्पर्य ये है कि हम उपास्य को जाने। तो ऐसे ही ईश्वर एक सत्ता है जो हमारे उपासना करने योग्य है, उसके पास सदा बैठने योग्य है, उससे संबंध जुड़े हुए रखने योग्य है, यहीं पर अभी वर्तमान विद्यमान है, कहीं दूर नहीं है। और बोध है उनको, अबोध भी नहीं है, सोया हुआ नहीं है कि जड़ पदार्थ जैसे कहीं पड़ा हो, जानता नहीं है, ऐसे नहीं, अभी जान रहे हैं हमको। हमारे मन में क्या विचार है, क्या भावना है, वो जान रहे हैं, प्रसन्न है, शांत है। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, माता पिता देखते हैं, वो प्रसन्न होकर अपने कार्य को करते हैं, ऐसे ही हमारे परमपिता परमात्मा हमको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यहीं पर। तो वह हमारे उपाय से उससे संबंध जोड़ना है। जैसे माँ के पास छोटा बच्चा जाता है, गोद में बैठता है, तो उसको आनंद मिलता है। कैसे मिला, कैसे रक्षा गुण के उसको स्वतंत्रता मिलती है, और गोद से बाहर निकलते हुए ही भय लगता है कि मेरे कोई पिटाई ना कर दे, कोई मुझे छीन न ले ले, मुझे कोई उठा ना ले। और माँ के गोद में आते ही जैसे आनंद अनुभव करता है,
जैसे रक्षा गुणों को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से हमारे ईश्वर हमारे धारक है, उनके गर्भ में हम है, उनके गोद में हम है। बस मानना जरूरी है, तब उसका सुख को हम अनुभव कर पाते हैं। तो ऐसे ईश्वर एक उपास्य पदार्थ है, उपासना करने योग्य पदार्थ है। क्या नहीं है? क्या हम चाहते हैं वो इसके पास में नहीं है, सब कुछ है। यहाँ तक हम जो सोच पाते हैं, सोचने से जो सामर्थ्य है ना, उसके बढ़कर के चीज उसके पास में है। हम सोच नहीं पाते, उससे बढ़कर चीज है। मेरी बात को समझ में आता है? हम ज्ञान के स्तर में, संख्या के स्तर में, आकार के स्तर में, हमारे बुद्धि के स्तर कुछ सीमित है, उतने ही समझ पाते हैं, परंतु ईश्वर उससे और बड़ा। आनंद की सीमा को हम कुछ अंश में समझ सकते हैं कि इसको आनंद कहते हैं, इतने ही आनंद होता है। उससे बढ़कर के ईश्वर के आनंद है। शक्ति के स्तर को, सीमा को हम समझ सकते हैं, इतने तक शक्ति हो सकता है, उससे बढ़कर के ईश्वर है। हम शक्ति को समझते हुए क्या समझ लेंगे? भाई 10 किलो उठाते हैं, 100 किलो उठाते हैं, 50 किलो उठाते हैं, 1 क्विंटल उठाते हैं, ट्रक को उठा देंगे, तो लिफ्ट को उठा देंगे। ऐसे सारे चीज को देखते देखते हम पृथ्वी को उठा दिए, उससे भी बढ़कर ईश्वर है। पूरा ब्रह्मांड को उठा दिए, उससे बढ़कर भी ईश्वर है। तो शक्ति में, स्मृति में, आनंद में, अनेक गुण में भंडार है, जो हमारे लिए उपास्य है, उपासना करने योग्य है, पास में बैठने योग्य है, उसको अपना मानने योग्य है, और हम उपासक हैं। और उस उपासना करने के लिए साधन संसार रूपी पदार्थ है। तो ईश्वर भजनीय है, भजने योग्य है, उनके गुणों को मन में आवृत्ति करने योग्य है, जिसको हम उपासना करते हैं, जिसको कहते हैं भक्ति कहते हैं। इससे ईश्वर के प्रति भक्ति भाव अर्थात समर्पण भाव बढ़ता है। हर पदार्थ को व्यवस्थित करते हुए देने वाला ईश्वर, हर गुणों को, सामर्थ्य को प्रदान करने वाला ईश्वर हमारे लिए उपास्य है, वो श्रेष्ठ है, वरणीय है, स्वीकार करने योग्य है। ये एक संबंध हुआ। ईश्वर हमारा उपासक, हम ईश्वर हमारा उपास्य है, हम उनके उपासक हैं। आगे के संबंध को भी जरूर समझना चाहिए, व्याप्य व्यापक संबंध। आज पाठ कुछ अधिक हो गई लग रहा है ऐसे, तो व्याप्य व्यापक संबंध ये कल भी कल जानना चाहिए। बागी बागी का कल हाँ, रहेगा। जी जी जी। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और किसी को कुछ संशय हो, शंका हो, तब वो भी पूछ सकते हैं। के मन में कोई और शंका हो तो वो अपनी शंकाओं को तैयार कर ले। आज बुद्ध हाँ, पूर्णिमा है और ओहो, जी जी। महात्मा बुद्ध की जयंती है। तो हम चाहते, जो लोगों को ये बता रखा है कि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, तो इन तमाम थोड़ी सी थोड़ी इन बिंदुओं पर चर्चा हो।